नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के अपोहा तंत्र के एमसीक्यूज करेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए 283 एमसीक्यूज लेके आया हूँ। कोशिश करेंगे इन 283 एमसीक्यूज में अपोहा तंत्र से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो जाए। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की अपोहा प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान की अपोहा प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। अरब सागर का अपोहा तंत्र राजस्थान के कुल अपोहा तंत्र का कितना प्रतिशत है? ये 17% है। अरब सागर के अपोहा तंत्र में निम्न में से कौन सी नदियाँ शामिल है? लूणी है, पश्चिम बनास है, साबरमती है, माही है। बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र राजस्थान के कुल अपोहा का कितना प्रतिशत है? बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र राजस्थान के कुल अपोहा का 23% है। बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र में कौन सी नदियाँ आती है? बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र में चंबल आती है, बनास आती है, बाणगंगा नहीं आती है। 2012 से ये कौन सी नदी बन गई है? अंतःप्रवाही नदी बन गई है। पहले ये बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र में आती थी और गंभीरी आती थी। गंभीरी आती है, लूणी नहीं आती है, घग्गर भी नहीं आती है, साबरमती भी नहीं आती है, माही भी नहीं आती, कांकणी भी नहीं आती है। तो यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे पास ए ही बचता है। आंतरिक जल प्रवाह तंत्र का प्रतिशत कितना है? आंतरिक जल अपोहा तंत्र का प्रतिशत 60% है। आंतरिक जल अपोहा तंत्र में कौन सी नदियाँ शामिल है? आंतरिक जल अपोहा तंत्र में घग्गर है, कांतली है, कांकनी है, साबी है, रूपारेल है, इसके अलावा मेड़ा है, लीक है, रूपारेल है। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बाह्य अपोहा नदियाँ कहा जाता है। राजस्थान की नदियाँ अरब सागर में मुख्यतः कहाँ गिरती है? मुख्यतः कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी में गिरती है। लूणी नदी का प्राचीन नाम क्या है? लूणी नदी का प्राचीन नाम लवणवती और सागरमती, दोनों ऑप्शन सही है। लूणी नदी को साकरी किस स्थान पर कहा जाता है? लूणी नदी को साकरी पुष्कर में कहा जाता है। अंतःसलीला नाम लूणी नदी के लिए किसने कहा? अंतःसलीला नाम लूणी नदी के लिए कालिदास ने कहा था। लूणी नदी को आधी मीठी आधी खरी नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल का स्वाद कैसा हो जाता है इसका? बालोत्रा के बाद खारा हो जाता है, उसके पहले मीठा होता है। लूणी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? लूणी नदी को मरुगंगा या मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नाग पहाड़, अजमेर। उद्गम स्थल से लूणी नदी को क्या कहा जाता है? उद्गम स्थल पे लूणी नदी को सागरमती कहा जाता है। यहाँ देख सकते हो आप, ये लूणी नदी का उद्गम स्थल है नागपाड़, अजमेर। यहाँ से इसको सागरमती नदी कहा गया है। गोविंदगढ़ में इसमें सरस्वती नाम की एक धारा आके मिलती है, वहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है? लूणी हो जाता है। गोविंदगढ़ अजमेर में किस धारा से मिलने के बाद इसका नाम लूणी हो जाता है? गोविंदगढ़ अजमेर में कौन सी धारा बताई मैंने? सरस्वती धारा। लूणी नदी किन किन स्थानों से होकर बहती है? लूणी नदी अजमेर से निकलती है, नागौर, ब्यावर, पाली जाती है, जोधपुर जाती है, बालोतरा जाती है, बाड़मेर जाती है, जालोर जाती है। अर्थात दोनों ही ऑप्शन सही है। इसको याद रखने की जो ट्रिक है, जो मैंने अपने लिए बना रखी है, वो देख लो अगर आपको चाहिए तो। अन्ना बप्पा जो बाबा जा, जो बाबा जा।
अ से अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर। लूणी नदी अंततः कहाँ गिरती है? कच्छ का रण। लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। राजस्थान में लूणी नदी की लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर। लूणी नदी राजस्थान के किस भाग की प्रमुख नदी है? पश्चिमी भाग की, या फिर बोल सकते हो मरुस्थल की सबसे लंबी नदी भी है। लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूणी बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित कौन सी पहाड़ियां हैं? कालाभरा डूंगर। राजस्थान के संपूर्ण अपवाह क्षेत्र का लगभग कितना भाग लूणी नदी बेसिन का है? 10.4% भाग। बालोतरा में लूणी नदी के किस भाग में स्थित है? अर्थात बालोतरा लूणी नदी के किस भाग में स्थित है? उद्गम भाग में स्थित है कि नहीं है? मध्य भाग में स्थित है कि नहीं है? पेटे से नीचे स्थित है। बालोतरा लूणी नदी के पेटे से नीचे स्थित है, बिल्कुल सही है। बालोतरा में बाढ़ की संभावना किस कारण होती है? अरावली की पुष्कर पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने के कारण। लूणी नदी का जल बालोतरा के बाद कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। सांचौर जालोर में लूणी नदी को क्या कहा जाता है? रेल या नाड़ा कहा जाता है। पाली व बालोतरा में लूणी नदी का जल किस कारण प्रदूषित हो रहा है? रंगाई छपाई उद्योग के कारण। लूणी नदी की सहायक नदियों में कौन कौन शामिल है? लीलड़ी है, जवाई है, जोजड़ी है, सागी या सागरी है, सूकड़ी है, ये मीठड़ी है, बांडी है, गुइया है, अर्थात उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है? बाणगंगा नदी नहीं है सहायक नदी। यहाँ पे मीठड़ी कर लेना इसको। जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ है? जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर में है, पोंडलू गांव नागौर में। जोजड़ी नदी लूणी में किस ओर से मिलती है? दाहिनी ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी। जोजड़ी नदी की प्रमुख विशेषता क्या है? दाहिनी ओर से मिलती है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को संगम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के अपवाह तंत्र का कौन सा भाग 17% है? अरब सागर की नदियां। अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है वो 17% है कुल अपवाह तंत्र का। राजस्थान के अपवाह तंत्र का 60% भाग किस प्रकार की नदियों का है? अंतःप्रवाही नदियों का है। राजस्थान के अपवाह तंत्र का 23% भाग किससे संबंधित है? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है। राजस्थान का अपवाह तंत्र मुख्यतः किस पर आधारित है? मानसून पर आधारित है। राजस्थान में सर्वाधिक अंतःप्रवाही नदियां क्यों पाई जाती है? मरुस्थल का विस्तार अधिक होने के कारण नदियां मरुस्थल में समा जाती है। अरावली को राजस्थान की क्या कहा जाता है? जल विभाजक रेखा। अरावली पर्वतमाला अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। अरावली किन 2 अपवाह क्षेत्रों को अलग करती है? अरब सागर अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र को। भारत के कुल सतही जल में राजस्थान का योगदान कितना है? 1.16%। भारत के कुल भूमिगत जल में राजस्थान का योगदान कितना है? 1.72% है। मुख्य नदी बेसिनों की संख्या कितनी है? 15।
उपबेसिनों की संख्या कितनी है? 58। कौन सी नदी अरब सागर तंत्र से संबंधित है? लूनी नदी। कौन सी नदी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है? लूनी नदी। कौन सी नदी अरब सागर तंत्र में नहीं है? लूनी है, पश्चिम बनास है, साबरमती है, चंबल नहीं है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी तंत्र में है? चंबल। कौन सी नदी अंतः प्रवाही है? घग्गर। कौन सी नदियां अरब सागरीय तंत्र में हैं? लूनी है, पश्चिम बनास है, साबरमती है, उपरोक्त सभी। कौन सी नदियां अरब सागरीय तंत्र में दी गई है? लूनी दी गई है, पश्चिम बनास दी गई है, साबरमती दी गई है, माई दी गई है। ए और बी दोनों। राजस्थान का अपवाह तंत्र किस प्रकार का है? राजस्थान का अपवाह तंत्र मरुस्थलीय प्रभाव वाला है। अरावली की भूमिका क्या है? अरावली जल विभाजक की भूमिका निभाता है। अपवाह तंत्र के प्रमुख भाग कितने हैं? अपवाह तंत्र के प्रमुख भाग 3 हैं। अंतः प्रवाही नदियों का प्रतिशत कितना है? 60%। बंगाल की खाड़ी की नदियों का प्रतिशत कितना है? 23%। लीलड़ी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यहाँ पे सही कर लो इसको, जवाजा है ये, जवाजा ब्यावर। सूगड़ी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देसूरी प्याली। सूगड़ी नदी लूनी नदी में कहाँ मिलती है? समदड़ी बालोतरा से पहले मिल जाती है। बांकली, बांकली नहीं है, बांकली, बांकली बांध किस नदी पर बना है? सूगड़ी नदी पर बना हुआ है। बांकली बांध कहाँ पर स्थित है? जालोर में बांकली गांव में स्थित है। जवाई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोरैया गांव की पहाड़ी बालियापाली में। जवाई नदी की सहायक नदी कौन सी है? खारी नदी जवाई नदी की सहायक नदी है। जवाई बांध कहाँ स्थित है? सुमेरपुर पाली में जवाई बांध स्थित है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। सागी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जालोर। बांडी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फुलाद गांव, पाली। बांडी नदी किन स्थानों पर स्थित है? बांडी नदी, सही कर लो इसको, के किनारे कौन से स्थान स्थित है? के किनारे कौन से स्थान स्थित है? पानी नदी के किनारे आहुआ है और पाली नगर स्थित है। हेमावास बांध किस नदी पर स्थित है? बांडी नदी पर स्थित है। बांडी नदी की सहायक नदी कौन सी है? बांडी नदी की सहायक नदी गुइया नदी है। पश्चिम बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सनवाड़ा की पहाड़ियाँ, सिरोही। पश्चिम बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। पश्चिम बनास नदी किन क्षेत्रों से होकर बहती है? राजस्थान से बहती है, गुजरात के दिशा शहर से बहती है। पश्चिम बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी है? सूगड़ी है और सीपू नदी है। इसको सूकरी कर लेना, सूकड़ी वो वाली नहीं है जो लूनी की सहायक है, ये दूसरी नदी है सूकरी। सूकरी और सीपू नदी पश्चिम बनास नदी की सहायक नदियां हैं। पश्चिम बनास बांध कहाँ स्थित है? पश्चिम बनास बांध सिरोही में स्थित है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? ये पदराला की पहाड़ियाँ हैं, इसको सही कर लेना, पदराला की पहाड़ियाँ, कोटड़ा, उदयपुर। साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। राजस्थान में साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर।
साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन से हैं? अहमदाबाद है, गांधीनगर है। अहमदाबाद में राजस्थान की प्रथम नदी, राजस्थान की प्रथम नदी है, अर्थात राजस्थान से उद्गम होने वाली प्रथम नदी, जिस पर अहमदाबाद में क्या बनाया गया है? रिवर फ्रंट बनाया गया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की पहली नदी कौन सी है जिस पर रिवर फ्रंट बनाया गया है, तो वो की कौन सी होगी? हमारी साबरमती नदी। साबरमती नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? वाकल है, सई है, हतमती है और वेत्रक है। वाकल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वाकल नदी का उद्गम स्थल, इसको सही कर लेना, ये गोरिया नहीं है, गोरा गांव है। गोरा गांव की पहाड़ियाँ, उदयपुर। सई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उदयपुर। सई बांध से जवाई बांध तक सुरंग की लंबाई कितनी है? 6.7 किलोमीटर, जो कि राजस्थान की पहली जल सुरंग है। राजस्थान की फर्स्ट जल सुरंग। अगर मैं मानसी वाकल जल सुरंग की बात करूं, तो ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। जिसकी लंबाई है 11 किलोमीटर। ये जल सुरंग किसकी विशेषता है? अर्थात ये बात कर रहा है जो सई बांध से जवाई बांध तक जो जल सुरंग बनाई गई है, वो क्या है? राजस्थान की पहली जल सुरंग है। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले से है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। राजस्थान में माही नदी की लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। माही नदी को किस नाम से जाना जाता है? माही नदी को आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है। माही नदी को वागड़ क्षेत्र में क्या कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र में कांठल की गंगा कहा जाता है। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की क्या कहा जाता है? माही नदी को दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा या स्वर्ण रेखा कहा जाता है। माही नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? यहाँ पे खांदू कर लेना इसको, खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। माही नदी अंततः कहाँ गिरती है? माही नदी अंततः अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी किन किन जिलों में बहती है? माही नदी बांसवाड़ा में बहती है, प्रतापगढ़ में बहती है, डूंगरपुर में बहती है, अर्थात उपरोक्त सभी में बहती है। माही नदी का अपवाह प्रवाह किस दिशा में होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। प्रवाह की जगह इसमें सही कर लो प्रवेश। प्रवेश किस दिशा में होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। माही नदी किस आकृति में बहती है? उल्टे यू आकार में बहती है। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बांसवाड़ा में माही नदी पर ही बनाया जा रहा है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में, माही नदी पर ही है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्रतापगढ़ में क्या कहा जाता है? कांठल का मैदान कहा जाता है। बांसवाड़ा में माही नदी के मैदान को क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। माही नदी किन राज्यों में बहती है? माही नदी मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है, गुजरात में बहती है। बेणेश्वर किस जिले में स्थित है?
बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है। यहाँ पे बेणेश्वर में जो माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, कब? माघ पूर्णिमा को जो मेला लगता है, इस मेले को क्या कहा जाता है? इस मेले को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? माई नदी के किनारे स्थित है। सोम, माई, जाकम नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? डूंगरपुर में होता है, नवाटपुरा गांव में। माही नदी पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। 100 टापुओं का शहर, क्योंकि यहाँ पे माही नदी के बीच में बहुत सारे टापू पाए जाते हैं। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर बांध की लंबाई कितनी है? 3109 मीटर। माही बजाज सागर बांध से विद्युत उत्पादन कितना होता है? 140 मेगावाट। माही बजाज सागर बांध का उद्घाटन कब हुआ? 1 नवंबर 1983 को। माही बजाज सागर बांध का उद्घाटन किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया था। कागदी पिकअप बांध कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। कडाना बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में, रामपुर में। कडाना बांध तो गुजरात में, और कडाना वाटर बैंक कहाँ पे? डूंगरपुर में। माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? देखो, इसको इराव कर लेना। इराव नदी है, इर नदी है, एराव नदी है, इरू कर लेना इसको। इर भादर है, मोरैन है, सोम है, जाखम है, उपरोक्त सभी। माही नदी के बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? माही नदी के बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियाँ अनास है, चाप है, हरण है, उपरोक्त सभी। सोम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोम नदी का उद्गम स्थल बीछा मेढ़ा की पहाड़ है, उदयपुर। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। सोम नदी पर बने बांध कौन से हैं? सोम कमलांबा बांध जो है सोम नदी पर बने हुए हैं। जाखम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भंवर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। जाखम बांध कहाँ स्थित है? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में। जाखम बांध की विशेषता क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र किन नदियों से संबंधित है? जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चानापाव की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ में, 84गढ़ के पास। चंबल नदी किन जिलों में बहती है? चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में बहती है, कोटा और बूंदी में बहती है, सवाई माधोपुर में बहती है, करौली में बहती है, धौलपुर में बहती है, उपरोक्त सभी। चंबल नदी अंततः किस नदी में मिलती है? यमुना में। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 322 किलोमीटर। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? काली सिंध नदी का उद्गम स्थल बागली गांव, मध्य प्रदेश है। काली सिंध नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? काली सिंध नदी राजस्थान में झालावाड़ में बिंदा गांव से प्रवेश करती है।
काली सिंध नदी किन जिलों में बहती है? काली सिंध नदी झालावाड़ में बहती है, कोटा में बहती है, बारां में बहती है, उपरोक्त सभी। काली सिंध नदी अंततः किस नदी में मिलती है? काली सिंध नदी अंततः चंबल में मिलती है। काली सिंध नदी की सहायक नदियां कौन सी है? काली सिंध नदी की सहायक नदियों में आऊ है, परवण है, चंद्रभागा है, निजाम है, उजाड़ है, उपरोक्त सभी। परवण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश। परवण नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? झालावाड़, बारां में। परवण नदी किस नदी में मिलती है? काली सिंध में मिलती है। परवण नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? मनोरथाना दुर्ग स्थित है। आहू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आहू नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। आहू नदी किन जिलों में बहती है? आहू नदी कोटा और झालावाड़ में बहती है। आहू नदी किस नदी में मिलती है? आहू नदी काली सिंध में मिलती है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश। पार्वती नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? करियाहट, बारां से प्रवेश करती है। पार्वती नदी किन जिलों में बहती है? पार्वती नदी कोटा में बहती है, बारां में बहती है, दोनों में बहती है। पार्वती नदी चंबल में कहाँ मिलती है? पाली घाट पर, सवाई माधोपुर में। कुन्नू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश। कुन्नू नदी राजस्थान के किस जिले में बहती है? कुन्नू नदी राजस्थान के बारां जिले में बहती है। कुन्नू नदी किस नदी में मिलती है? कुन्नू नदी चंबल नदी में मिलती है। आलन्य नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, कोटा। आलन्य नदी किस नदी में मिलती है? आलन्य नदी चंबल नदी में मिलती है। आलन्य नदी पर कौन सा बांध बना है? आलन्य नदी पर आलन्य बांध बना है। बामणी या बापनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिपुरा की पहाड़ियाँ, चित्तौड़गढ़। बामनी नदी कहाँ चंबल में मिलती है? बेंसौरगढ़, चित्तौड़गढ़ में, चंबल में मिलती है। कुराल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कुराल नदी का उद्गम स्थल ऊपर मालका पठार, भीलवाड़ा में है। कुराल नदी किन जिलों में बहती है? कुराल नदी भीलवाड़ा में बहती है, बूंदी में बहती है, दोनों में बहती है। कुराल नदी किस नदी में मिलती है? कुराल नदी चंबल में मिलती है। मेज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बिजोलिया, भीलवाड़ा। मेज नदी की सहायक नदी कौन सी है? मांगली नदी मेज नदी की सहायक नदी है। भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भीमलत जलप्रपात मेज की सहायक नदी मांगली पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो कोई सा भी सही नहीं है, बट मेज की सहायक नदी मांगली पर स्थित है। हैंगिंग ब्रिज कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। और दूसरा हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है? माई नदी पर, बांसवाड़ा में। चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बेंसरोटगढ़ में। बेंसरोटगढ़ नाम की जगह है चित्तौड़गढ़ में, जहाँ बेंसरोटगढ़ का किला है, वहाँ पर ही चूलिया जलप्रपात स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है। चंबल नदी किसकी शरण स्थली है? घड़ियालों की शरण स्थली है। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 में। बनास नदी का उपनाम क्या है? वशिष्ठी भी है, इसको वर्णासा बोल लो, वर्णासा भी है, वन की आशा भी है, उपरोक्त सभी। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। बनास नदी पूर्णतः किस राज्य में बहती है? राजस्थान में। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। बनास नदी किन जिलों में बहती है? भीलवाड़ा में बहती है, अजमेर में बहती है, टोंक में बहती है, सवाई माधोपुर में बहती है। बनास नदी किस स्थान पर चंबल में मिलती है? बनास नदी रामेश्वरम के पास, सवाई माधोपुर के पास रामेश्वरम में, चंबल में मिलती है। बनास नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदियाँ बाईं ओर से कौन सी है?
बाईं ओर से जो सहायक नदियाँ हैं इसकी कोठारी है, खारी है, डाई है और मानसी है, बांडी है, मोरेल है, सोहदरा है, डील है, उपरोक्त सभी है। बनास नदी की दाईं ओर से सहायक नदियाँ कौन सी है? बेड़च है, गंभीरी है, मैनाल है, उपरोक्त सभी है। आयड़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर। आयड़ नदी उदय सागर झील तक किस नाम से जानी जाती है? आयड़ के नाम से जानी जाती है। उदय सागर झील से निकलने के बाद आयड़ नदी क्या कहलाती है? उदय सागर झील से निकलने के बाद आयड़ नदी बेड़च नदी कहलाती है। मैनाल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मैनाल, चित्तौड़गढ़। मैनाल नदी कहाँ बनास में मिलती है? भिंगोद, भीलवाड़ा में। मैनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। गंभीरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जावद की पहाड़ियाँ, रतलाम, मध्य प्रदेश में। गंभीरी नदी कहाँ मिलती है? बेड़च। गंभीरी नदी किस में मिलती है? यूँ होगा, बेड़च में मिलती है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। कोठारी नदी कहाँ बनास में मिलती है? कोठारी नदी भीलवाड़ा में, बनास में मिलती है। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है, भीलवाड़ा में। खारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बिजराल गांव की पहाड़ियाँ, राजसमंद। राजस्थान में खारी नाम से कितनी नदियाँ हैं? राजस्थान में खारी नाम से 2 नदियाँ हैं। एक नदी जवाई की सहायक नदी भी है, वो भी खारी है। और एक नदी बनास की सहायक नदी है, वो भी खारी है। डाई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? किशनगढ़ पहाड़ी, अजमेर। मानसी नदी कहाँ बनास में मिलती है? मानसी नदी देवली नहीं आएगा, देवधाम टोंक में बनास में मिलती है। देवधाम टोंक में बनास में मिलती है। मानसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? सहोदरा नदी इसकी सहायक नदी है। मानसी नदी कहाँ मिलती है? मानसी नदी किस में मिलती है? खारी में मिलती है। चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल राजसमंद है। चंद्रभागा नदी किन जिलों में बहती है? चंद्रभागा नदी राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उपरोक्त सभी में बहती है। चंद्रभागा नदी कहाँ बनास में मिलती है? मातृकुंडिया नाम की जगह पे बनास में मिलती है। बनास नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? बनास नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। बनास नदी का प्रवाह किस प्रकार का है? वर्षा आधारित प्रवाह है। बनास नदी का अधिकतम प्रवाह कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु में होता है। बनास नदी के किनारे कौन सा प्रमुख क्षेत्र है? बनास नदी के किनारे मेवाड़ है। बनास नदी का अपवाह तंत्र किस खाड़ी से संबंधित है? बनास नदी का अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। बनास नदी का जल किस प्रकार का होता है? बनास नदी का जल कैसा है? मीठा है। बनास नदी की सहायक नदियों का उद्गम मुख्यतः कहाँ से होता है? ये अरावली से ही होता है, इसकी सहायक नदियों का उद्गम। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र किस प्रकार का है? पठारी। बनास नदी का अंतिम संगम किस नदी में है? चंबल में। बनास नदी किस प्रकार की नदी है? प्रायद्वीपीय नदी है। बनास नदी का महत्व किस कारण है? सिंचाई भी होती है, जलापूर्ति भी होती है, कृषि भी होती है, उपरोक्त सभी। द्रव्यवती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ, जयपुर। द्रव्यवती नदी किस शहर में जल प्रदूषण का सामना कर रही है? द्रव्यवती नदी जयपुर शहर में जल प्रदूषण का सामना कर रही है। जयपुर में द्रव्यवती नदी पर क्या बनाया गया है? जयपुर में द्रव्यवती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया है। द्रव्यवती रिवर फ्रंट का उद्घाटन किसने किया? द्रव्यवती रिवर फ्रंट का उद्घाटन
वसुंधरा राजे ने किया था। द्रव्यवती रिवर फ्रंट का उद्घाटन कब हुआ था? 2018 में हुआ था। द्रव्यवती नदी अंततः किस नदी में मिलती है? द्रव्यवती नदी अंततः ढूंढ नदी में मिलती है। मोरेल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोरेल नदी का उद्गम स्थल, ये बस्ती कर लेना इसको, बस्ती जयपुर है। मोरेल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? ढूंढ भी है, काली सील भी है, दोनों सहायक नदियाँ हैं। मोरेल बांध कहाँ स्थित है? दौसा सवाई माधोपुर सीमा पर स्थित है। त्रिवेणी संगम बेणेश्वर में किन नदियों का संगम होता है? सोम, माही, जाकम का संगम होता है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में किन नदियों का संगम होता है? चंबल, बनास और सीप का संगम होता है। भिंगोद, मांडलगुल, भीलवाड़ा में किन नदियों का संगम होता है? बनास, मेनाल और बेड़ज का संगम होता है। राजमहल, टोंक में किन नदियों का संगम होता है? बनास और डाई और खारी का संगम होता है। देवधाम, टोंक में किन नदियों का संगम होता है? बनास, बांडी और मानसी नदी का संगम होता है। बाणगंगा नदी का उपनाम क्या है? अर्जुन की गंगा। बाणगंगा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये फल्गु नदी नहीं, इसको या तो अलग से लिख लो, रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। रुंडित नदी या फिर ताला नदी, इन नामों से किसको जाना जाता है? बाणगंगा नदी को जाना जाता है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराट की पहाड़ियाँ, कोटपुतली बहरोड है। बाणगंगा नदी किन जिलों में बहती है? बाणगंगा नदी जयपुर में बहती है, दौसा में बहती है, भरतपुर में बहती है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। बाणगंगा नदी पर ही जयपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? जम्मू और रामगढ़ बांध बना हुआ है। बाणगंगा नदी अंततः किस नदी में मिलती है? बाणगंगा नदी अंततः यमुना में मिलती है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में ये भरतपुर में ही विलीन हो जाती है, अर्थात भरतपुर से आगे बढ़ नहीं पाती है। भरतपुर में विलीन हो जाती है, भरतपुर से आगे बढ़ नहीं पाती है। तो इस कारण 2012 से इसको किस में शामिल कर लिया गया है? इसको अंतः प्रवाही नदियों में शामिल कर लिया गया है। अंतः प्रवाही नदियों में शामिल कर लिया गया है। गंभीर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यहाँ पे सही कर लो इसको, नादोती। यहाँ पे नादोती की पहाड़ियाँ, करौली। गंभीर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नादोती की पहाड़ियाँ, करौली। गंभीर नदी किन जिलों में बहती है? गंभीर नदी करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, तीनों में बहती है, उपरोक्त सभी। गंभीर नदी किस नदी में मिलती है? गंभीर नदी यमुना में मिलती है। उत्तर प्रदेश में गंभीर नदी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे सही कर लो, उटंगन नदी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में गंभीर नदी को। गंभीर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? गंभीर नदी की सहायक नदियाँ पार्वती भी है, अरवरी भी है, यहाँ पे जगर है, सरसा है, उपरोक्त सभी। इसके अलावा गंभीर नदी की जो अन्य सहायक नदियाँ हैं जिनके संगम में पांचना बांध बंधा हुआ है, वो कौन कौन सी है? वो है अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावर, बरखेड़ा। कौन सा बांध बना हुआ है? पांचना बांध बना हुआ है। पांचना बांध बना हुआ है जो कि मिट्टी से निर्मित बांध है। पांचना बांध किससे निर्मित बांध है? मिट्टी से निर्मित बांध है, और ये अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। जो अजान बांध में जब पानी की कमी आ जाती है ना, तो उस कमी को पांचना बांध से पूरा किया जाता है। कहाँ पे? अजान बांध में। अजान बांध में पानी की कमी को पांचना बांध
पासना बांध से ही पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पार्वती नदी का उद्गम स्थल छावर की पहाड़ियाँ, करौली है। पार्वती नदी किन जिलों में बहती है? पार्वती नदी करौली और धौलपुर दोनों में बहती है। पार्वती नदी किस नदी में मिलती है? गंभीर नदी में मिलती है। अरवरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरवरी नदी का उद्गम स्थल, इसको सही कर लेना, सकरा। सकरा, सकरा बांध थाना गाजी अलवर है। जागर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? डांग क्षेत्र, हिंडोन करौली में। हिंडोन में ही यहाँ पे क्या बना हुआ है? इस पर जागर बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पर? जागर नदी पर। अंतः प्रवाह वाली नदियाँ किसे कहते हैं? अंतः, जो समुद्र तक पहुँचने से पहले ही विलुप्त हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतः प्रवाह वाली नदियाँ कहते हैं। अंतः प्रवाह वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? अंतः प्रवाह वाली प्रमुख नदियाँ गरे, कांतली है, कांकनी है, साबी है, रूपारेल है, उपरोक्त सभी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शिवालिक पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। घग्गर नदी किन राज्यों से होकर बहती है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त सभी से। घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ समाप्त हो जाती है? तलवाड़ा, हनुमानगढ़ में समाप्त हो जाती है। समाप्त नहीं, यहाँ प्रवेश हो जाती है, आएगा प्रवेश। घग्गर नदी किस प्रकार की नदी है? घग्गर नदी अंतः प्रवाही नदी है। घग्गर नदी का प्रवाह किन राज्यों में होकर होता है? घग्गर नदी का प्रवाह हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उपरोक्त सभी में होकर होता है। घग्गर नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? प्राचीन सरस्वती, दृष्टवती, मृत नदी, उपरोक्त सभी। घग्गर नदी को और किन नामों से जाना जाता है? यहाँ पे इसको सही करना, सोतर नदी, नट नदी, राजस्थान का शोक, उपरोक्त सभी। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के प्रवाह को क्या कहते हैं? नाली कहा जाता है। पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तलवाड़ा, हनुमानगढ़ से होता है। घग्गर नदी राजस्थान में किस दिशा से प्रवेश करती है? उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील किस नदी पर स्थित है? घग्गर नदी पर ही स्थित है। घग्गर नदी राजस्थान में किन जिलों में बहती है? घग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर दोनों जिलों में बहती है। राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। राजस्थान में घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। अधिक वर्षा होने पर घग्गर नदी का जल कहाँ तक पहुँचता है? बहौलपुर में फोर्ट अब्बास तक। सरस्वती नदी का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, पुराण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, उपरोक्त सभी में मिलता है। कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर। कांतली नदी किन जिलों में बहती है? सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों में बहती है। कांतली नदी की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। कांतली नदी किस जिले को दो भागों में बांटती है? कांतली नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? गणेश्वर भी है, सुनारी भी है, दोनों है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावटी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, पर इसको क्या कहते हैं? तोरावाटी, इसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। काकनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोटड़ी गांव, जैसलमेर। काकनी नदी के उपनाम क्या है? काकने हैं, मसूरदी नदी, दोनों हैं। कम वर्षा में काकनी नदी क्या बनाती है? भुज झील का निर्माण करती है। अधिक वर्षा में काकनी नदी कहाँ विलुप्त होती है? मीठी खाड़ी में विलुप्त होती है। काकनी नदी किस प्रकार की नदी है? अंतः प्रवाही नदी है। साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सेवर पहाड़ियाँ, शाहपुरा, जयपुर। साबी नदी किस जिले की सबसे बड़ी नदी है?
अलवर की। साबी नदी कहाँ जाकर विलुप्त हो जाती है? हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर। रूपारेल नदी के उपनाम क्या है? लसवारी और वरा नदी दोनों हैं। सीकरी बांध कहाँ स्थित है? भरतपुर में। सीकरी बांध किस नदी पर बना है? रूपारेल नदी पर। मोती झील बांध को क्या कहा जाता है? भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है मोती झील को। रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, अजमेर। रूपनगढ़ नदी किस झील में गिरती है? किस झील में गिरती है रूपनगढ़ नदी? सांबर झील में गिरती है। मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से है? मनोहरपुर, जयपुर से है। मेंथा नदी किस दिशा में सांबर झील में गिरती है? उत्तर दिशा में सांबर झील में गिरती है। दोस्तों देखो, जैसे ये सांबर झील है, क्या है ये? सांबर झील है। तो इसमें एक तो सीकर से आ रही है खंडेल नदी। कहाँ से आ रही है? सीकर से। नागौर से आ रही है खारी नदी। डिडवाना से आ रही है तुरतमती नदी। अजमेर से आ रही है रूपनगढ़ नदी। और जयपुर से आ रही है मेंथा नदी, जो कि सर्वाधिक लवणता लाती है किसमें? सांबर झील में। कुकुंद नदी पर कौन सा बांध बना है? कुकुंद नदी पर बारेठा बांध बना है। वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है कौन कौन से हैं वह? चूरू है, बीकानेर है, जैसलमेर में तो है पर यहाँ अगर डीक कर लेते हैं अपन, और पलौदी में भी नहीं है, जोधपुर में भी नहीं है, उपरोक्त सभी। अध्यारोपित है ये, औदिक नहीं है। अध्यारोपित नदी किसे कहते हैं? जो नरम से कठोर चट्टान पर बहने वाली नदी होती है ना, इसको अध्यारोपित नदी कहते हैं। राजस्थान में कौन सी नदियां अध्यावधिक नहीं अध्यारोपित है? चंबल और बनास नदियां अध्यारोपित है दोनों। नदियों का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र किन नदियों का है? सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र बनास का भी है, लूणी का भी है, चंबल का भी है, माई का भी है, उपरोक्त सभी। नदियों में सर्वाधिक सतही जल किन नदियों में है? चंबल में भी है, बनास में भी है, माई में भी है, लूणी में भी है। थैंक यू दोस्तों।